नि सा नि सा रे सा नि सा गा मा गा मा गा रे सा रे गा रे सा रे गा मा गा रे सा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है वीडियो की सीरीज में आपका। और आज का वीडियो है हमारा बिगिनर्स के लिए। तो पहले ही मैं ये बताना चाहता हूँ, ये बिगिनर्स के लिए है, उन लोगों के लिए है जो अभी अभी संगीत सीखना शुरू किया है या संगीत सीखने की कोशिश में हैं कि चलो हम संगीत सीखते हैं, और या कुछ दिन हुए हैं अभी संगीत सीखते हुए। ये कुछ लोगों के लिए है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल और काफ़ी शानदार इसका जवाब। आप लोग भी इसको सुनिए और अपने आने वाले जीवन में, अपने संगीत के सफ़र में ज़रूर इसको अप्लाई करिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। जानकारी काफ़ी खूबसूरत है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ये जानकारी वो जानकारी है जिससे हम जीवन भर अछूते रह जाते हैं। हम इसको समझ नहीं पाते हैं, जब तक हमें समझ में आता है तब तक देर हो चुकी होती है। तो संगीत के कुछ ऐसे सवाल जो संगीत सीखने वाला बच्चा या संगीत सीखने वाला स्टूडेंट या संगीत सीखने वाला कोई भी जब संगीत सीखता है तो उसके दिमाग में ये रहता है और ये कोशिश करता है कि इसका जवाब हमको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, या क्यों नहीं मिल रहा है, या सामने जो है हमारे जो गुरुजी हैं वो क्यों नहीं बता पा रहे हैं, या वो कोई जवाब देना क्यों नहीं चाह रहे हैं। सबसे एक अमूमन एक सवाल जो आता है, जो बार बार दिमाग में आता है, हर किसी के आता है और हम लोग पूछते भी, सुनते तो रहते ही हैं। और जो स्टूडेंट हैं, जो संगीत सीखने वाले, वो पूछते, जरूर पूछते हैं क्या कि संगीत हम कितने दिनों में सीख जाएंगे। ये सवाल मैं कुछ बता रहा हूं, फिर इसका जवाब भी मैं आपको दूंगा। संगीत हम कितने दिन में सीख जाएंगे, मैं संगीत सीख पाऊंगा कि नहीं, मुझे इस तरह के गाने गाने हैं तो मैं क्या सीखूं। ठीक है, अच्छा ठीक है, आप कितने पैसे लेंगे, चार्ज क्या है आपकी। ठीक है, मैं इनके जैसे गाना चाहता हूं। कोई भी एक गायक का नाम लेते हैं, चाहे भोजपुरी हो या बॉलीवुड हो या गजल गायक हो, जो भी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं आपको कुछ चीजों का, अभी यही सवाल का जवाब मैं आपको किसी दूसरे माध्यम से देने की कोशिश करता हूं। आप इस बात को समझिए, कितने दिन में हम संगीत सीख जाएंगे इसकी कोई भी गारंटी कोई भी नहीं दे सकता है। और ये सवाल आप करते हैं, ये सवाल ही गलत है। कभी भी आप किसी से मत करिएगा, विनती है कि कभी भी किसी से मत करिएगा कि ये सवाल कि मैं कितने दिनों में संगीत सीख पाऊंगा, क्योंकि जो सामने आपको सिखाने के लिए जो गुरुजी बैठे हैं उनको भी नहीं पता है कि उन्होंने अभी पूरी संगीत कभी सीखी है कि नहीं सीखी है। वो भी अभी सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मोर देन प्रैक्टिस। जब तक जिएंगे जब तक प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि संगीत जो है एक समुद्र है, एक सागर है। उसको कभी उसको कोई पूरा नहीं पी पाया है, कोई पूरा नहीं कर पाया है। जितना कोई करता है उतना कमी नजर आती है कि और मुझे सीखना है, और मुझे सीखना है। तो फिर गुरुजी आपको कैसे जवाब दे सकते हैं कि मैं संगीत कितने दिन में सीख जाऊंगा। कभी जवाब नहीं दे सकते। इसलिए कभी भी आज के बाद, ये वीडियो देखने के बाद, आप सवाल कभी भी मत करिएगा। नेक्स्ट, कि मैं इनके जैसे बनना चाहता हूं गायक या बजान, नहीं, अब तो वो बन चुके हैं ना। अब आप उनके जैसे क्यों बनना चाहते हैं? आपके मन में ये विचार क्यों है कि मैं उनके जैसा मुझे बनना है? आपको तो अपने जैसा बनना है ना। आपकी पहचान एक अलग होनी चाहिए ना। आप उनके जैसे क्यों बनना चाहते हैं? जब उनको, वो दुनिया में खुद हैं, तो उनको छोड़ के दुनिया आपको क्यों सुने, या आपको क्यों आपका गाना क्यों सुने, आपके गीतों को क्यों समझे? क्योंकि वो आपको सुनने से अच्छा है कि उनको ही सुन ले जिसके तरह आप बनना चाहते हैं। ठीक है, ये कहिए कि उनकी कुछ आदतों को अपने अंदर ढालेंगे। हमारी गायकी, हमारी वादकी अलग होनी चाहिए, तभी हमारी पहचान अलग होगी। ठीक है, ये सवाल कभी दोबारा मत करिएगा, इस जवाब को अपने मन में जरूर बसाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप फीस कितना लेंगे, चार्ज क्या लेंगे? तो आप ये बात समझिए कि ये सवाल जो आप पूछते हैं बहुत ही गलत सवाल है। संगीत में हर चीज की एक मर्यादा रखी गई है। कहते हैं कि हाँ ठीक है, बहुत सारे लोग धन ले
चाहिए, सबको चाहिए धन, जिससे कि उसका दिनचर्या, उसका जीवन चल सके। ये समाज की और चीज़ों का एक रोल है कि हाँ, उसको चाहिए। लेकिन उसको कहते हैं गुरु दक्षिणा। जब आप किसी गुरु के पास आप सीखते हैं, तो गुरु दक्षिणा के माध्यम से आप जो भी कुछ देते हैं, उसको गुरु दक्षिणा कहते हैं। तो कोई फीस, कोई चार्जेज़, ये कुछ बोलने पे ही अटपटा सा लगता है। तो आप लोग प्लीज़ इस सब चीज़ों को आने वाले टाइम पे मत बोलिएगा। कोशिश करिएगा कि हमको इस माध्यम से, तरीके से बोलना है कि आपका गुरु दक्षिणा जो भी होगा, हम दे देंगे, आप ज़रूर बताइएगा। चूँकि गुरु दक्षिणा अब आज का दौर यही है कि धन चाहिए जीवन चलाने के लिए। किसी तरह के भी आप संगीत सीखना चाहते हैं, किसी तरह का भी गाना गाना चाहते हैं, चाहे वो आप मान लीजिए कि पूर्वांचल बिहार में भोजपुरी चलता है, मराठी में आपका मराठी संगीत चलता है, गुजरात में गुजराती चलता है, हर जगह संगीत चलता ही है कुछ न कुछ माध्यम से। लेकिन संगीत सीखने का जो तरीका है वो एक ही है। वही हारमोनियम, वही तबला, वही ट्यून, वही सारी चीज़ें, भाषाएँ बदल जाती हैं, लेकिन संगीत सीखने का तरीका एक ही है। आप कोई सी भी भाषा में गाना गाइए, लेकिन संगीत सीखने का वही तरीका है, जिस माध्यम से आपको चला। संगीत में कोई भी एक ऐसा नहीं चीज़ है कि जिसको आप पार करके चाहें तो आप, जैसे मान लीजिए, आप कोई बच्चा जब स्कूल में पढ़ने जाता है, तो उसका बहुत सारे माता-पिता उसका एडमिशन डायरेक्ट सोचते हैं कि फर्स्ट क्लास में हो जाए। तो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी इन सब में कराने की ज़रूरत क्या है? तो ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि बच्चा थोड़ा-सा अपने आस-पास के समाज को समझेगा, अपने आस-पास के बच्चों को समझेगा, टीचर्स को समझेगा, जो क्लासरूम को समझेगा, तो 1-2 साल उसको समझने में लगता है, फिर अगली जब क्लास में जाता है, तब उसको समझ में आता है कि अब मुझे ये चीज़ ऐसे-ऐसे करनी है। तो संगीत का भी एक माध्यम है, उस माध्यम से ही तैयारी करनी पड़ती है। अब वो माध्यम हम नहीं चाहते हैं। डायरेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि डायरेक्ट हमको ये चीज़ क्यों नहीं आ जा रही है? ये चीज़ हमको कैसे आएगी? फिर वो कुछ और विचार मन में चलने लगता है कि नहीं, जो गुरुजी हैं, जो आपको सिखा रहे हैं, जो एक माध्यम है, उस माध्यम से सीखिए। कहते हैं ना, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आप बेकार नहीं होंगे। कई सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो सीखते ही रहते हैं, कई सालों से सीख रहे हैं। पूछो क्या सीखे हो? पता नहीं क्या सीखे हैं, बस ये सीखे हैं, ये सीखे हैं। कोई माध्यम नहीं है, कोई तरीका नहीं है सीखने का। तो तरीके से संगीत सीखने की कोशिश ज़रूर करिएगा। ये कुछ छोटा-सा सवाल था, जो बार-बार बहुत ज़्यादा ये सवाल उठता है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये इसकी जानकारी दी जाए और आप इन सारी जानकारियों पे विचार ज़रूर करिएगा और कुछ सवालों को किसी को पूछने से पहले इस पे ज़रूर विचार करिएगा कि हमको ऐसे सवाल अब नहीं करना है, ठीक है? और भी आपके कुछ सवाल होंगे तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं उसका जवाब आपको पक्का देने की कोशिश करूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अच्छी वीडियो में। संगीत सीखते रहिए, संगीत के सफ़र में आगे बढ़ते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।